गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बताएं आप सभी लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। हमें उम्मीद है आप सभी लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप लोग जो है पुराने जो पी वाई क्यू हुए हैं उनको सारे देख लिए होंगे। उनसे आपको क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा क्लास नंबर 13 है, जिसमें हम थोड़ा सा और कुछ जो बचे हुए हैं पी वाई क्यू उनको क्लियर करते हैं और जो है अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपने आज क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं कुछ अपडेट्स के लिए। ठीक है, मैं सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे का आने वाला जो क्लासेस हैं वो आपको डेफिनेटली आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा, जिससे जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लास को देख पाएंगे और अपनी तैयारी जो है बहुत बेहतर कर पाएंगे हमारे साथ जुड़ करके। ठीक है दोस्त, चलिए तो इन बातों को थोड़ा सा आप लोगों को क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो है फटाफट से शेयर कर देंगे क्लास को सभी अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को देखें। ठीक है, तो ये चीज़ आपका फर्ज बनता है। चलिए, पुराने क्लासेस के लिए आपको जो है मैं बता दूं कहाँ पे मिल जाएगा हमारे चैनल के। एक सेकंड, कहाँ पर मिल जाएगा, तो हमारे चैनल की जो है प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। चैनल पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे मेरे दोस्त, चैनल पर। चैनल पर जैसे आप जाएंगे, चैनल पर, चैनल पर आप देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट नाम का फोल्डर मिलेगा। क्या, प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सॉरी, लिंक जो है चाहिए, यदि पीडीएफ वाला लिंक चाहिए तो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जैसे जाते हैं तो वहाँ पे दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए, आज का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या होने वाला है। तो आज का जो है आपका क्वेश्चन नंबर पहला आ जाएगा। बताइएगा, आप मुझे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के डॉट 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 जिले जिले में में सफेद सफेद और लाल रंग के स्लेट पत्थर पाए जाते हैं। सफेद और लाल रंग के रंग के स्लेट पत्थर पाए जाते हैं। स्लेट पत्थर पत्थर पाए जाते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पाए जाते हैं। ये क्या है दोस्त, आया हुआ क्वेश्चन है। बताएंगे कहाँ पर पाए जाते हैं मेरे दोस्त। इसका आंसर फटाफट से लगा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स फुल हो जाना चाहिए जब आप लोग आंसर लगाएं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्त कि स्लेट के उत्पादन के लिए कौन सा जाना जाता है, तो मंदसौर जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, मंदसौर। मंदसौर जो है स्लेट उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं, मंदसौर पे कहाँ पर, तो आपको याद रखना है दसपुर। कहाँ, मंदसौर में दसपुर आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है, स्लेट का उत्पादन होता है। ठीक है, किसका उत्पादन होता है, स्लेट 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 का उत्पादन। स्लेट का उत्पादन जो है कहाँ पर होता है, मंदसौर के दसपुर पर। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ अफीम का भी उत्पादन होता है। किसका, अफीम का उत्पादन भी मंदसौर पर होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो मंदसौर से ये चीज आपको पता चल गया होगा। ठीक है, मंदसौर से आपको एक चीज और याद रख लेना है। मंदसौर के बारे में बता दूं कि वाजिद खान का संबंध यहीं से है। किसका दोस्त, वाजिद खान का संबंध कहाँ से है, मंदसौर से। मंदसौर से एक बात और आपको याद रखना है,
मंदसौर में आपका शिवना नदी, क्या शिवना नदी जो है मंदसौर पे है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे का जो एक पॉइंट आपको और याद रख लेना है, नाखून पेंटिंग यहीं से रिलेटेड है। नाखून पेंटिंग कहाँ से? मंदसौर से। नाखून पेंटिंग मंदसौर से संबंधित है, इसको याद रखना है। मंदसौर में जो है आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? हिंगलाजगढ़ का किला। हिंगलाजगढ़ का किला भी आपको कहाँ पर? मंदसौर पर देखने को मिल जाएगा। किसका? यहाँ का मंदसौर का ओडीओपी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंदसौर का ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओडीओपी मंदसौर का ओडीओपी क्या है? तो आपको याद रखना है लहसुन है। क्या है? लहसुन। मैंने आपको बताया था ओडीओपी वाले पीवाईक्यू जब मैं करवा रहा था, टोटल उसमें ओडीओपी बताया था, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर का क्या पूछा गया था? तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बताइएगा कि मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? कितने नंबर के स्थापना दिवस मनाया था बताइएगा? मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2022 को 1 नवंबर 2022 को अपना खाली स्थान स्थापना दिवस मनाया था। कौन सा स्थापना दिवस मनाया था बताइएगा दोस्त? मनाया था, स्थापना दिवस मनाया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा। फटाफट से मुझे आंसर बता देंगे कि कौन सा। तो मैं आपको बता दूं 67th नंबर का जो है स्थापना दिवस मनाया था। कितना? 67th नंबर का क्या किया था? स्थापना दिवस मनाया था। मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर, आपको ध्यान रखना है, एक एक नवंबर 1956 को क्या हुआ है दोस्त? मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को, आपको याद रखना है। तो 1 नवंबर 2022 को जो है 67th नंबर का अपना क्या मनाया है? स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 2 नवंबर कब दोस्त? 2 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है। क्या? नगरीय निकाय दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्त? नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। नगरीय निकाय दिवस जो है 2 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हमारा जो है मध्य प्रदेश का एक बात और ध्यान रख लेंगे कि हमारे जो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है, मध्य प्रदेश पहले 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ करता था? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था। ठीक है, 1 नवंबर क्या हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ क्या हो गया? सीजी जो है हमसे अलग हो गया। सीजी क्या हो गया? अलग हो गया। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो है, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आ गया? 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप आ जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस चीज को। तो इतने चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं? मंडल मतलब यहाँ पे संभाग पूछा गया था। क्या पूछा गया था? संभाग। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं? कितने मंडल? यहाँ मंडल का मतलब क्या है? मंडल का मतलब पूछा गया था संभाग। क्या पूछा गया था दोस्त? संभाग पूछा गया था। तो फटाफट से लगा दें आंसर। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो आपको याद रखना है 10 संभाग हैं। जिले कितने हैं? जिले याद रख लेंगे। जिले कितने हैं? 52 हैं। अभी जो है 53वां जिला प्रस्तावित है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है?
रीवा से अलग होकर के मऊगंज जो है बनने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बता दूंगा आपको। तिरपनवा जो है, तिरपनवा तिरपनवा जिला, जिला क्या है, जिला प्रस्तावित है। क्या है दोस्तों, तिरपनवा जिला प्रस्तावित है। प्रस्तावित जो कि किससे, रीवा से अलग होकर के, रीवा से अलग होकर के मऊगंज, मऊगंज जो है जिला बनने वाला है। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त के दिन जो है ये बन जाएगा। 15 अगस्त, 15 अगस्त 2023 से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 54वां जिला कौन सा बनेगा, तो 54वां जिला भी आपका प्रस्तावित है। इसके बनने के बाद जो है नागदा से अलग होकर के, किससे, नागदा, नागदा बनने वाला 54वां जिला जो है नागदा बनने वाला। किससे अलग होकर के, तो ये उज्जैन से, किससे दोस्त, उज्जैन से अलग होकर के कौन सा बनेगा, नागदा वाला बनेगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो मैं यहाँ पे बता दूं, सबसे छोटा संभाग आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा, सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्त, तो आपका शहडोल है। शहडोल, इसको याद रखना है, शहडोल सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग जो है आपके हो जाएगा कौन सा, जबलपुर। जबलपुर जो है सबसे बड़ा संभाग है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उज्जैन से अलग होकर के नागदा 54वां जिला बनेगा। और ये मऊगंज रीवा से अलग होकर के 15 अगस्त 2023 को क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इतना ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन, चौथा हो गया ना, तीसरा हुआ है, चौथे नंबर का देख लेते हैं। कौन सा, चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है। ये ऐसा आया था, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित 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 में से, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के साथ, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के साथ, भोपाल जिले जिले के जिले के साथ, जिले के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है, कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है, बताइएगा। सीमा साझा, सीमा साझा करता है, कौन सा जिला सीमा साझा करता है, आप मुझे बताएंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन दे दूंगा, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मुझे बताएंगे। तो पहला ऑप्शन दे दे रहा हूँ मैं आपको, राजगढ़, राजगढ़। दूसरा दे रहा हूँ मैं आपको, दूसरा मैं आपको दे दे रहा हूँ सीहोर, सीहोर। तीसरा दे दे रहा हूँ मैं आपको रायसेन, रायसेन। चौथा दे दे रहा हूँ मैं आपको कौन सा, विदिशा, विदिशा। ठीक है, इतने जो है चार ऑप्शन मैं आपको दे दिया। रायसेन हो गया, सीहोर हो गया, रायसेन हो गया, सीहोर हो गया, आपका हो गया राजगढ़ हो गया, विदिशा हो गया। एक और दे देता हूँ मैं आपको, गुना, गुना। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा इसमें से कौन सा जो है भोपाल के साथ क्या करता है, भोपाल जिले के साथ अपना सीमा साझा करता है दोस्त। तो मैं आपको बता दूं, ये चारों के चारों ऑप्शन जो है सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ये चारों जो है सीमा साझा करते हैं। इनके अलावा यदि कोई आता है, ये चारों जो है सत्य है, यहाँ पर चारों करते हैं। इन चारों के अलावा यदि आपको कोई अदर ऑप्शन मिलता है तो समझ लीजिए वो सीमा साझा
नहीं करता है। मैंने चारों ऑप्शन क्यों सत्य दिए हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, पांचवा लेते हैं अपना। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का आकार न्यूनतम, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का आकार न्यूनतम है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का आकार न्यूनतम है, बताइएगा। न्यूनतम कहाँ है, न्यूनतम है कहाँ है दोस्त, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम जोत का आकार जो है कहाँ है, तो ये आपके कटनी। कहाँ है दोस्त, कटनी। न्यूनतम जोत का आकार कहाँ है, कटनी। कटनी और एक आपको ध्यान रखना है नीमच। कहाँ, कटनी और नीमच। कोई ऑप्शन आए आपको लगा देना है, ठीक है। और कृषि जोत का आकार जो है सर्वाधिक, सबसे कम तो हमने जान लिया। कृषि जोत का आकार सर्वाधिक, कृषि जोत, जोत का आकार, आकार का सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्त, तो सर्वाधिक आपको ध्यान रखना है जबलपुर। जबलपुर में क्या है, कृषि जोत का आकार सर्वाधिक है, ठीक है। तो इसको आपको, सॉरी, जबलपुर नहीं है, मैं गलत, मिस्टेक हो गया मेरे से, हरदा। कहाँ है दोस्त, हरदा। हरदा में क्या है, कृषि जोत का आकार सबसे ज्यादा है। कृषि जोत का आकार सबसे ज्यादा कहाँ है, हरदा पर। नीमच में क्या है, नीमच या कटनी में क्या है, कृषि जोत का आकार सबसे सबसे कम है, ठीक है, न्यूनतम है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कटनी से आपको याद रखना है, कटनी से कमला जान, कमला जान का संबंध कहाँ से है, कमला जान, कमला जान का संबंध जो है कटनी से है, इसको याद रखना है। ये कटनी में जो है कमला जान थी, वो क्या थी, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की पहली, पहली किन्नर महापौर थी। कौन थी, किन्नर, पहली किन्नर महापौर, महापौर, पहली किन्नर महापौर थी। इसको आपको याद रखना है। कटनी को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो कटनी को जो है चूना नगरी, मैंने पहले को आपको भी बता दिया है, चूना नगरी जो है कटनी को बोला जाता है। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, छठवें नंबर का। छठवें नंबर का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसका आप मुझे आंसर बताएंगे। होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ शैलाश्रय से किसने मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए, बताइएगा। होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले, होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ शैलाश्रय, आदमगढ़, आदमगढ़ शैलाश्रय, आदमगढ़ शैलाश्रय से किसने, शैलाश्रय से किसने, किसने मध्य, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण कालीन उपकरण, मध्य पाषाण कालीन, कालीन उपकरण, मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए हैं, प्राप्त किए हैं, बताइएगा। किसने जो है मध्यकालीन पाषाण आदमगढ़ से जो है होशंगाबाद के जो है आदमगढ़ शैलाश्रय से किसने मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, आर बी जोशी। आप लोगों को पता नहीं था तो इसको ध्यान रखिएगा, आपको जो है डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आदमगढ़ शैलाश्रय से किसने मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए हैं, तो आर बी जोशी ने किए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा सातवें नंबर का। सातवें नंबर का क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, नर्मदा मानव का संबंध किस जिले से, बताइएगा। नर्मदा मानव का संबंध, का संबंध किस जिले से है, बताइएगा। नर्मदा मानव, मानव का संबंध किस
जिले से है, किस जिले से है, नर्मदा मानव का संबंध किस जिले से है? आप मुझे आंसर बताएंगे इसका, नर्मदा मानव का संबंध किस जिले से है? तो इसको आपको याद रखना है, नर्मदा मानव का संबंध किस जिले से है दोस्त? तो सीहोर जिले से। नर्मदा मानव का संबंध किस जिले से? सीहोर। सीहोर में कहाँ? तो सीहोर में आपको ध्यान रखना है हथनौरा। कहाँ? हथनौरा। हथनौरा। नर्मदा मानव का संबंध किस जिले से है? सीहोर से। सीहोर में भी कहाँ? हथनौरा। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, यहाँ से जो है हथनौरा से क्या प्राप्त हुआ है? आपको ध्यान रखना है, हथनौरा से जो है मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। क्या हुई है? मानव की खोपड़ी जो है क्या हुई है? प्राप्त हुई है। मानव की खोपड़ी या मानव जीवाश्म कह सकते हैं। क्या? मानव मानव जीवाश्म, जीवाश्म, मानव जीवाश्म भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, सबसे सबसे प्राचीनतम मानव के अवशेष हथनौरा से। सबसे प्राचीन, सबसे सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम मानव अवशेष, सबसे प्राचीनतम मानव मानव अवशेष, सबसे प्राचीनतम मानव अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके यहाँ से, हथनौरा से। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है दोस्त? याद रखना है। इसका जो है, इसको कौन मतलब कि खोज किया था? तो इसको आपको ध्यान रखना है, अरुण सोनकिया जो है 1982 में। कौन? अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया, अरुण अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया 1982 में। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, अरुण सोनकिया 1982 में खोज किए थे। ठीक है, चलिए अगला जो है हमारा आ जाएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर में क्या पूछा गया? राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा। ये करंट का क्वेश्चन है। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के वर्तमान वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। कौन है दोस्त? फटाफट से आंसर आप लोग लगा देंगे। कौन है राज्य सूचना आयोग के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री अरविंद कुमार शुक्ला। कौन है दोस्त? श्री अरविंद कुमार, अरविंद कुमार शुक्ला। कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। ठीक है, किसके? राज्य सूचना आयोग के अरविंद कुमार शुक्ला क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसको याद करिए, रखिएगा। इसका जो है राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेंगे। राज्य सूचना आयोग का जो है गठन गठन कब हुआ था, तो इसके गठन के बारे में देख लेते हैं। गठन जो है इसका कब हुआ है दोस्त? तो इसका गठन जो है मैं बता दूं आपको, 22 अगस्त 2005 को जो है राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है, जिसके जो है अरविंद कुमार शुक्ला क्या है? इनके अध्यक्ष हैं। नियुक्ति कौन देता है? तो नियुक्ति इसकी बात कर लेते हैं। नियुक्ति कौन देता है? तो इसको राज्यपाल देता है। राज्यपाल इसको नियुक्ति देता है। ठीक है, त्याग पत्र कौन लेता है? तो त्याग पत्र किसको देगा? ये अध्यक्ष जो है ये भी राज्यपाल को देगा, राज्यपाल को देगा। तो इतनी चीजें इनके बारे में आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है हम 9वें नंबर का देख लेते हैं। यदि दोस्त आपको क्लास बहुत मजे आ रहे हैं तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। और दूसरी चीज, यदि आप ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्त, इतना तो आपको बनता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपके आगे का क्लास जो है टाइम पर मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्त, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? बताइएगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है दोस्त? जल्दी से आंसर लगा देंगे कि मध्य प्रदेश का वर्तमान लोकायुक्त कौन है। तो नरेश कुमार गुप्ता है। कौन है? मध्य प्रदेश के जो है वर्तमान लोकायुक्त नरेश कुमार गुप्ता। नरेश गुप्ता नहीं, नरेश कुमार गुप्ता। कौन है?
नरेश कुमार गुप्ता मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त नरेश कुमार गुप्ता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 10वें नंबर का हम देख लेते हैं। लोकायुक्त का गठन कब हुआ था? तो इसको मैं बता दूं। गठन गठन के बारे में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। गठन 1982 में हुआ था। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल इसका भी नियुक्ति करता है। तो आपको ध्यान रखना है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? बताइएगा कब हुआ? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ दोस्त? फटाफट से आंसर लगाएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1956। कब हुआ है दोस्त? 1956। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी जिसको हम बोलते हैं, लोक सेवा आयोग को क्या बोलते हैं दोस्त? एमपीपीएससी। एमपीपीएससी का जो है गठन कब हुआ है? 1956 में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका कार्यालय कहाँ है? तो इसके कार्यालय के बारे में मैं आपको बता दूं, सभी को पता ही होगा वैसे तो फिर भी मैं बता देता हूँ। कार्यालय जो इसका है इंदौर पे है। कहाँ है? इंदौर पे। कहाँ है? इंदौर पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो है वर्तमान अध्यक्ष है राजेश लाल मेहरा। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष एमपीपीएससी के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेश लाल मेहरा। कौन है दोस्त? राजेश राजेश लाल मेहरा। इसके कौन है वर्तमान अध्यक्ष? राजेश लाल मेहरा। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो प्रथम अध्यक्ष के बारे में भी मैं आपको बता दूं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डीबी रेगे। कौन थे? डीबी रेगे। डीबी रेगे इसके कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। तो इनके बारे में, एमपीपीएससी के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला जो है हम 11वें नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। 11वां नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेटगाह मतलब शिकार स्थान था? शिवपुरी, बताइएगा आप सब लोग। शिवपुरी शिवपुरी संबंधित किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेटगाह का मतलब समझ रहे हैं? आखेट आखेटगाह आखेटगाह मतलब शिकार स्थान जिसको बोलते हैं था। बताइएगा किस राजाओं का जो है किस राजवंश के संबंधित राजाओं का ये शिकार स्थान था? तो आप मुझे फटाफट से इसका आंसर बता देंगे कि किस वंश के जो है राजवंश के संबंधित राजाओं का आखेटगाह था, शिकार स्थान था। तो शिवपुरी जो है मुगल, किसके? मुगल शासक के क्या थे? मुगल नहीं, क्या लिखा गया यार, मुगल मुगल राजवंश के जो है राजाओं के क्या था? शिकार स्थान था क्या? शिवपुरी। ठीक है, अगला देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देखिए। शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? बताइएगा। शाजापुर में शाजापुर में किसने जामा जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? बताइएगा। शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो हैदर अली को याद रखिएगा। हैदर अली हैदर अली ने जो है क्या किया था दोस्त? शाजापुर में जामा मस्जिद का
जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहाँपुर में। ठीक है, शाहजहाँपुर से आपको याद रखना है, शाहजहाँपुर से एक एक आध पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। किससे? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर से आपको क्या ध्यान रखना है? गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ का मेला जो है कहाँ लगता है? गरीबनाथ, गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है दोस्त? तो शाहजहाँपुर में गरीबनाथ का मेला लगता है। ठीक है, शाहजहाँपुर में क्या है? पार्श्वनाथ मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर शाहजहाँपुर से आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ मंदिर जो है आपको याद रखना है। ठीक है, और यहीं पर जो है किसका? देव दुलारी का मेला भी लगता है। किसका लगता है दोस्त? देव दुलारी। देव दुलारी का मेला जो है यहीं पर लगता है। देव दुलारी, देव दुलारी का मेला कहाँ लगता है? देव दुलारी का मेला, तो देव दुलारी का मेला जो है शाहजहाँपुर में लगता है। तो आपको याद रखना है शाहजहाँपुर में जो है गरीबनाथ का मेला, पार्श्वनाथ मंदिर, हैदर अली ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था यहाँ पे, और गरीबनाथ का मेला भी यहीं पर लगता है। ठीक है, तो इतनी चीजें सब आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। 13वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? बताइएगा। बालाघाट, बालाघाट में लांजी का किला, लांजी, बालाघाट में लांजी का किला, लांजी का किला, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश, किस राजवंश वंश से संबंधित है? से संबंधित है, संबंधित, किस राजवंश से संबंधित है? लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? बताइएगा। ये बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है दोस्त? तो आप मुझे बताएंगे बालाघाट में जो लांजी का किला है किस राजवंश से संबंधित है? तो इसको आपको याद रखना है। कोई ज्यादा बड़ा राजवंश नहीं है दोस्त, लेकिन कहा जाए तो बहुत बड़ा राजवंश है। गोंड राजवंश से संबंधित है। जो लांजी का किला है बालाघाट में गोंड राजवंश से संबंधित है। बालाघाट में जो है दोस्त आपको दो चार फैक्ट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सर्वाधिक क्या होता है? तो आप लोगों को जो पता होगा, सर्वाधिक यहाँ पर बांस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बांस पाया जाता है। बालाघाट में तांबा सर्वाधिक पाया जाता है। तांबा क्या पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तांबा सर्वाधिक के अलावा जो है बालाघाट में आपको देखने को मिल जाएगा मैग्नीज सर्वाधिक। क्या? मैग्नीज, मैग्नीज भी यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा क्या देखने को मिल जाएगा? वन सर्वाधिक है। वन भी यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक है, मतलब जंगल भी यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना हो जाएगा? लिंगानुपात भी जान लेते हैं। लिंगानुपात जो है यहाँ का कितना है? सर्वाधिक है, 1021 है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है 14वें नंबर का हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 14वें नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा? उस राजा का नाम बताएं जिसने पन्ना शहर की स्थापना की थी। बताइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उस राजा का नाम बताएं, का नाम, नाम बताइए, नाम बताइए जिसने पन्ना शहर को, जिसने पन्ना शहर का स्थापना किया, जिसने पन्ना शहर का स्थापना किया। बताइएगा। बताइए, फटाफट से बताएंगे। उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर का स्थापना किया। तो पन्ना शहर का स्थापना कौन किया था दोस्त? महाराजा छत्रसाल। कौन किया था? महाराज, महाराज, महाराज छत्रसाल, महाराज छत्रसाल, महाराज छत्रसाल ने क्या किया था? पन्ना शहर को क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है, यहाँ से जो है मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ पन्ना से। तो पन्ना में जो है, पन्ना से आपको जो है ध्यान रखना है कि प्राणनाथ का मंदिर है यहाँ पे। किसका है दोस्त? प्राणनाथ, प्राणनाथ, प्राणनाथ का क्या है? मंदिर यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। किसका? प्राणनाथ का मंदिर देखने को मिल जाएगा। आंवला जिला इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंवला जिला। मैंने कई बार पहले भी बता चुका हूँ, आंवला जिला इसी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जुगल किशोर का मंदिर है। पन्ना में किसका है?
पन्ना में जो है आपको ध्यान रखना है जुगल किशोर, जुगल जुगल किशोर का मंदिर जो है आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। जुगल किशोर मंदिर, जुगल किशोर मंदिर जो है आपको पन्ना में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिल जाएगा, पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात कहाँ पर, किस नदी पर है, केन नदी, आपको पन्ना में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। अगला आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 15वें नंबर का, कि मध्य प्रदेश का प्रथम चीनी मिल कौन सा है। मध्य प्रदेश का प्रथम मध्य प्रदेश का प्रथम चीनी मिल कौन सा है। चीनी मिल मतलब शक्कर का मिल कौन सा है, बताइएगा। चीनी मिल कौन सा है, मध्य प्रदेश का प्रथम चीनी मिल कौन सा है। दोस्त आप मुझे फटाफट से आंसर करेंगे, सबको पता होगा ये तो ये जो है जावरा शुगर मिल कौन सा है दोस्त, जावरा शुगर मिल, जावरा शुगर मिल, ये क्या है, ये पहला जो है क्या है, ये जावरा शुगर मिल जो है पहला चीनी मिल है। ठीक है, पहला चीनी मिल है जावरा शुगर मिल, कौन सा, जावरा शुगर मिल, ये कौन सा है, पहला शुगर मिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखिएगा ये कहाँ पर है, तो रतलाम, कहाँ है दोस्त, रतलाम में है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको मैं और एक आध दो बता देता हूँ, जैसे सेठ गोविंद दास मिल, अगला जो है आपका कौन सा आ जाएगा, सेठ गोविंद दास मिल पूछा जाए कहाँ पर है, सेठ गोविंद दास मिल, सेठ गोविंद दास मिल कहाँ पर है दोस्त, तो इसको याद रखना है, उज्जैन, कहाँ है, उज्जैन, सेठ गोविंद दास मिल कहाँ पर है, उज्जैन पर है। ठीक है, कैलारस शुगर मिल कहाँ पास है, कैलारस शुगर मिल, कैलारस शुगर मिल, कैलारस शुगर मिल कहाँ है, तो आप मुझे फटाफट से बता देंगे, तो ये है मुरैना, कैलारस शुगर मिल जो है मुरैना पर है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। जीवाजी शुगर मिल कहाँ पर है दोस्त, जीवाजी शुगर मिल आपको बताना है मुझे, जीवाजी शुगर मिल कहाँ पास है। कैलाश शुगर मिल जो है मुरैना पर है। ठीक है, और जीवाजी शुगर मिल जो है कहाँ है, मंदसौर पर, मंदसौर पर क्या है, जीवाजी शुगर मिल, जावरा शुगर मिल जो है रतलाम में है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला चीनी मिल है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16वें नंबर का देख लेते हैं। पूछा गया है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई, की स्थापना कब हुई, बताइएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई, फटाफट से मुझे आंसर बताएंगे। आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई दोस्त, तो आपदा प्रबंधन संस्थान की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है 1987 कब हुई दोस्त, 1987 पर हुई। तो इसको आपको याद रखना है। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर हुई है, भोपाल पर स्थापना हुई है। कब हुई है, 1987 में, मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है। आपदा प्रबंधन संस्थान 1987 में कहाँ पर हुई है दोस्तों, भोपाल पर हुई है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। भोपाल में जो है आपको ध्यान रखना है वन प्रबंधन संस्थान भी है, वन प्रबंधन
वन प्रबंधन संस्थान भी जो है आपको भोपाल में मिल जाएगा। मृदा विज्ञान संस्थान में आपको भोपाल में मिल जाएगा। मृदा विज्ञान संस्थान जो है आपको भोपाल पर ही मिल जाएगा। ठीक है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान यहीं पर मिल जाएगा। केंद्रीय कृषि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान अभियांत्रिकी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी जो है संस्थान कहाँ पर मिल जाएगा? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो है भोपाल पर मिल जाएगा। स्वान प्रशिक्षण संस्थान भी यहीं पर है। क्या चीज दोस्त? स्वान प्रशिक्षण संस्थान स्वान प्रशिक्षण संस्थान भी यहीं पर है। तो आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 17वें नंबर का क्या पूछा गया था कि 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था? बताइएगा। क्या पूछा गया था 2017 में 2017 में मध्य प्रदेश के किस मध्य प्रदेश के किस हिस्से में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल दुनिया दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे पुराना शैवाल शैवाल जीवाश्म सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? बताइएगा। खोजा खोजा गया। बताइएगा फटाफट से मुझे बताएंगे। सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म कहाँ से खोजा गया? आंसर लगा देंगे आप सभी लोग। तो सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म जो है दोस्त, दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म जो है कहाँ से खोजा गया है? तो चित्रकूट से जो है खोजा गया है। तो आपको याद रखिएगा चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है। कहाँ है दोस्त? मंदाकिनी नदी के किनारे है क्या? चित्रकूट। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला जो है हमारा आ जाएगा 18वें नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? बताइएगा। दीप से दीप दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? के रचयिता कौन है? बताइएगा फटाफट से बताइएगा। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है दोस्त? फटाफट से आंसर लगा देंगे कि दीप से दीप जले के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है दोस्त? माखन लाल चतुर्वेदी। आपको ध्यान रखना है। माखन लाल चतुर्वेदी का संबंध कहाँ से है? तो माखन लाल चतुर्वेदी का संबंध जो है, इनका संबंध कहाँ से है? होशंगाबाद। कहाँ से है दोस्त? होशंगाबाद नर्मदापुरम। होशंगाबाद होशंगाबाद या नर्मदापुरम से इनका क्या है? संबंध है। ठीक है। तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है भोपाल पर है। तो इसको आपको याद रखिएगा। इनके नाम से जो है पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है भोपाल पर है। ठीक है दोस्त। चलिए अगला जो है 19वें नंबर का देख लेते हैं हम। 19वें नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा कौन सा? होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। बताइएगा। होशंगाबाद 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 में उस कंपनी का होशंगाबाद में उस होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए। उस कंपनी का नाम बताइए। उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक
जो बैंक नोट और सुरक्षा पात्र बनाती है, और सुरक्षा सुरक्षा पात्र सुरक्षा पत्र बनाती है, सुरक्षा पत्र बनाती है, बताइएगा, बनाती है। तो आप फटाफट से बता देंगे कौन सा है, सभी को पता होगा इसके बारे में। तो यह है सिक्योरिटी पेपर मिल। कौन सा है दोस्त? सिक्योरिटी सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है क्या करता है दोस्त? क्या करता है? ये बैंक के नोट के लिए पेपर बनाता है और सुरक्षा पत्र भी बनाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो होशंगाबाद पर है। और नोट छपने का कारखाना कहाँ है? तो आपको देवास में याद रखना है। ठीक है, ठीक है, नोट छपने का कारखाना कहाँ है? सरकारी कारखाना तो ये जो है कहाँ पर है? देवास में है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 20 नंबर का देख लेते हैं हमारा। 20 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कौन सा? कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होती है? बताइएगा। कौन सी मिट्टी कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है? नदियों नदियों के तलछट से बनी होती है। तलछट से बनी होती है। कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है? तलछट से बनी होती है एवं जिसमें पोटास कम एवं एवं जिसमें जिसमें पोटास कम और फास्फोरस अधिक होता है। बताइएगा। फास्फोरस अधिक होता है। पोटास कम और फास्फोरस अधिक होता है। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। फास्फोरस अधिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? जल्दी से मुझे बताएंगे। तो ये जलोढ़ मिट्टी में होता है। कौन सी मिट्टी में होता है? जलोढ़ मिट्टी में होता है। क्या होता है? पोटास कम और फास्फोरस अधिक होता है। ये नदियों के तलछट में होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको जो है याद रखना होगा इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? बताइएगा। पंडित पंडित शिव कुमार शर्मा पंडित शिव कुमार शर्मा पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय 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 संगीत किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? बताइएगा। जो है कौन? शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? बताइएगा शास्त्रीय संगीत के। तो ये है संतूर वादक है। कौन है दोस्त? ये संतूर वादक है। कौन है? संतूर वादक। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो है आपका 22वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, जिसको आप मुझे बताएंगे आंसर। जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बताइएगा। जैन साधु जैन साधु तरुण सागर जैन साधु तरुण सागर सागर का जन्म मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? बताइएगा। किस जिले में हुआ था हुआ था बताइएगा। फटाफट से आंसर लगा देंगे। किस जिले में हुआ था जैन साधु तरुण सागर का जन्म जो है किस जिले में हुआ था दोस्त? तो आपको मैं बता दूं, ये जो है किस जिले में हुआ था? दमोह जिले पर हुआ था। किस जिले में हुआ था? दमोह। तो इनको जो है जैन साधु तरुण सागर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो
दमोह पर हुआ था। तो बताइए दोस्त, आज का जो है क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएंगे। आपको बताना आवश्यक होता है, ताकि इससे हमको पता चलता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा लगे बुरा लगे दोनों चीज लगे, आप बताइएगा। ठीक है, कि आपको जो है क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप बता दिया करें। तो आज का क्लास हम जो है यहीं पर विराम देंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि क्लास छोड़ने से पहले आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चाहे आप जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, दोनों का लिंक मिल जाएगा। इसमें दोनों में जुड़ जाइएगा। इसमें पीडीएफ मिलेगा, इसमें आपको कुछ अपडेट्स जो है मिल जाया करेंगे। तो और जाने से पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आगे का क्लास आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही होगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।